क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN लाइव। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना की प्रदर्शनी। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार तरह तरह की कई योजनाएं चला रही है, जिसके चलते गांवों की गरीब महिलाओं की आय बढ़ रही है और आत्मनिर्भर बनने का अच्छा साधन भी साबित हो रहा है। वहीं आज जनपद पीलीभीत में प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सभी गौशालाओं को स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़ा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह काम किया गया है, जिसमें गाय के गोबर का प्रयोग कर विभिन्न कामों के लिए उसको उपयोग में लाया गया है। आगामी आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जिले के डीएम पुलकित खरे ने एक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शनी लगाकर 3 सहायता समूह को देखा और इनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य उच्च अधिकारियों की सूझबूझ से ही संभव है। क्या सोचते हो, बिक्री कैसे करोगे? रास्ता भी बता रहे थे ना। देखो, मिशन के तहत सहायता समूह में लगाए, क्या देखा है और क्या इनको जानकारी दी? जनपद पीलीभीत में जितनी भी गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा रहती है कि वो स्वावलंबी बने, उसको देखते हुए हर गौशाला से एक स्वयं सहायता समूह को जोड़ा गया। उस स्वयं सहायता समूह को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से गौशाला के जो उत्पाद होते हैं, वहाँ गोबर होता है, गौमूत्र होता है, इन सब का प्रयोग करके सांचों के माध्यम से मूर्तियाँ बनाई जा सकती हैं, अगरबत्ती, धूपबत्ती बनाई जा सकती है, तरह तरह के दिए दियाली बनाए जा सकते हैं। तो इसकी एक ट्रेनिंग कराई गई। आज उन्हीं समूहों के द्वारा एक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें इस तरह के तमाम उत्पादों का डिस्प्ले करा गया है और आगे जल्दी हमारे सामने त्योहारों का मौसम आने वाला है। पीलीभीत में ये प्रयास करा जा रहा है कि इन त्योहारों में हम हर घर में इन गौशालाओं से निर्मित, इन महिलाओं के माध्यम से निर्मित उत्पाद पहुंचा सकें। हमारे जो दिए जलें, दियालियाँ जलें, मूर्तियों का जो प्रयोग करें, वो सब हम इन गौवंश के माध्यम से जो हमें गौशालाओं से प्रोडक्ट मिले हैं उससे हम लोग करें। जहर से युवक की मौत। पीलीभीत पति पत्नी के विवाद में पहुंचे युवती के परिजन गाली गलौज के बाद युवक को ससुराल पक्ष पर जहर खिलाने का आरोप, हुई मौत। दरअसल मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रमपुरा कपूरपुर का है, जहां आज छक्कन की सास और साड़ू सहित कुछ अन्य लोग ससुराल के पहुंचे। युवक का उसकी पत्नी से 3-4 दिनों से विवाद चल रहा था। मृतक की मां तारा बेगम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पुत्र के ससुराल पक्ष के लोग आज पहुंचे और उन्होंने पहले युवक के साथ गाली गलौज की, फिर उसको कुछ खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की जेब से सल्फाज की पुड़िया मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुरा था ना, रामपुरा तालुके महाराजपुर, रामपुर तालुके महाराजपुर, रामपुर तालुके महाराजपुर, रामपुर तालुके महाराजपुर, तुम्हारा नाम फहीम है? फहीम, आज यहाँ पर क्या घटना हुई है? घटना क्या, वो खिलाए के चले गए, दोनों लोग आए थे। हमें ये पता लग रहा है उनका, इनकी घरवाली आई थी और उनका बहनोई आया था, साड़ू इनका। क्या खिला गए, क्या हो गया? क्या पता क्या खिलाए गए हैं, तुरंत भाग गए वो खिलाए कुछ, क्या पता क्या खाया हमने। कैसा देखो अब अच्छन का आज क्या हुआ आपके भाई को? हम जब वो घर पर पहुँचे तो उसके ससुराल वाले आए थे, उनसे 3-4 दिन से लड़ाई हो रही थी। वो अपने घर पे फ़ोन कर रही थी देर देर, और उसके बाद में ससुराल वाले आने के बाद में उनने वहाँ आकर गाली पकड़ी थी। अब पता नहीं उसको जहर खिलाया जाने क्या, जब हमारे पास फ़ोन पहुँचा तो यहाँ हम अस्पताल में लेके आए, जब तक वो ख़त्म हो गया था।
जो खत्म हुआ वो कौन है आपका? हमारा भाई है छोटा, छक्कन खान। जहर किसने दिया? जहर उसकी बीवी ने दिया होगा। ससुराल के लोग आए हुए थे हाँ, आज? ससुराल वाले आए थे वो लोग। कौन से गांव का मामला है? गालिया का। नहीं, आपका भाई कहाँ रहता है? रामपुरा कपूरपुर। राजदा क्या हुआ यहाँ पर आज? ये आज हुआ, इनकी लड़ाई हुई थी, मियाँ बीवी इनकी खुटपुट हुई गई, वही आपस में हमें पता ही नहीं। हम अपने घर में थे, सबके अलग अलग घर हैं, हमें पता ही नहीं। सुबह इसने अपनी माँ को बुलाया, इसका एक भैया आया, एक बहनोई आया, इनकी आपस में होती रही। पहली बात तो हम 6 महीने से इसके घर में आते जाते नहीं है। इसने अपने आदमी हमारे देवर संग हमें आइब लगाया था, तो हमने अपने देवर को अपनी कसम दी अपने बच्चों की, हमारे घर ना आइए, तेरे घर में शांति बनी रहा, तू अपना घर चला, कैसे भी चला तेरा घर, हम तेरे घर में आने। आज क्या हुआ यहाँ पर? आज हुआ तो आई थी, अपने होती रही, अपने ससुर में, सास में, जैसे उसमें खूब होती रही। हम नहीं यहाँ डर के मारे वो हमें भगा दे, अपने घर में नहीं दी, रानी हमारी आने। और उसके बाद में बोले कि चलेगा, लोग दिया जी अकेला यहाँ रह गया। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह जाने इसने क्या करा कि वो खिला के गई थी, इसने खुद खाई हमारे घर में। तो क्या मौत हो गई है? कौन सा गांव है ये? रामपुरा कपूर। तीजोत्सव के उपलक्ष्य पर काशी अग्रहरि वैश्य समाज ने गरीब व असहाय महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह 9 सितंबर को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन सुहागनें पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए निराहार और निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज को हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। मान्यता है कि यह व्रत अत्यंत शुभ फलदायी होता है। हरतालिका तीज को हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाते हैं। इसी संदर्भ में काशी अग्रहरि वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने परंपरागत 50 वर्षों से निशुल्क गरीब व असहाय महिलाओं को साड़ी और नगद वितरण किए। साथ में पदाधिकारियों ने आपस में मीटिंग करके समाज के संगठन को मजबूत करके समाज की चुनाव की समीक्षा की, जिसमें कार्यक्रम में मौजूद सदस्य संरक्षक होरी लाल जी अग्रहरि, छोटे लाल जी, छेदी लाल जी, अशोक अग्रहरि, किशन अग्रहरि और मुकुंद अग्रहरि आदि लोग उपस्थित रहे। ये अपने बताइए। अशोक कुमार अग्रहरि, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रहरि। किस कार्यक्रम आज यहाँ काशी वैश्य समाज ये बहुत बड़ी संस्था है हमारे समाज की, और जब से ये समाज है विगत 50 से हमारे समाज की समय पर उनको ये न लगे कि हम तीज का नए वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी जो भी समाज की महिलाएं उनको काशी वैश्य समाज जी बताइए। आज ये जो साड़ी वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ सारे लोग जुड़े हुए हैं, और इसी सिलसिले हमारे बड़ी समाज का चुनाव बाबर को विंध्याचल में हो रहा है। के लिए भी यह चर्चा है कि पूरे पर हर प्रदेश आ रहे हैं। असिग्री वैश्य समाज पुरानी संस्था, तो यहाँ के लोग चुनाव की भागीदारी, जो पत्रिका जीवन ग्राहक हैं वही होंगे, वही चुनाव। तो यहाँ पर उठक हो रही है से कितने लोग और वहाँ पर चल राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोक तरीके से चुनाव हो रहा है, उसमें भी काशी समाज बढ़ चढ़ेगा, ऐसी सोच है। पर चुन करके अपने से राष्ट्रीय चुनाव करेंगे। ये साड़ी वितरण हम काशी अग्रहरि वैश्य 50 वर्षों से है, इसको राष्ट्रीय पर आगे करने का प्रसंग है। और इस तीज महोत्सव लोग पूरे राष्ट्र पर अपने माताओं और इस कार्यक्रम के बढ़ाने का कार्य करें। और अब विगत ये कार्यक्रम जो अग्रहरि वैश्य समाज ने किया, इससे प्रेरणा के पूरे देश कार्यक्रम को चलाने का हम देंगे, ऐसा आपके द्वारा संदेश देना चाहते हैं। आपसे बताइए। होरी लाल अग्रहरि, काशी अग्रहरि समाज वाराणसी। यहाँ तरह का कार्यक्रम सम्मिलित हुआ है। यहाँ जब से इसका निर्माण हुआ आज से 50 से लगातार यहाँ 4-5 क्रम होते आए हैं, जिसमें से महाराजा जी की जयंती
नवरात्र के दिन पूरा युवा सब उसकी निश्चित नहीं रहती है, वर्ष होता रहता है। तीसरा मिलन समारोह बहुत रूप से होता है और अभी तक चल, इधर लाल पिछले वर्ष नहीं, हम लोगों को है जारी भैया, लाखों रुपया अपराध हो गया। और अब इधर जब से निर्माण समाज का, तब से वितरण का कार्यक्रम बराबर चला है। उसमें निसहाय, कमजोर, आर्थिक दृष्टि से महिलाएं लोगों को यह वितरण का कार्य हो। अभी तक कितनी वितरण हो चुका है? अभी तक करीब 82 हो चुके हैं। इनसे 9-10 6/9/2021 की रात करीब 9:30-10 बजे के आसपास गाजियाबाद की तरफ से मेरठ के लिए मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक कैंटर जिसका नंबर UP 16 FT 4364, इसका चालक लाल कुमार वेदांता फार्म हाउस के पास से राम साइड में चला था और ये मेरठ के लिए राम साइड ही जा रहा था। मेरठ की तरफ से आ रहे आल्टो जिसका नंबर है DL CQ 8265, इसमें 7 लोग सवार थे जो हरिद्वार से गाजियाबाद की तरफ आ रहे थे। भोजपुर बॉर्डर पर कलशीना गांव के आसपास इसमें कैंटर ने राम साइड चलते हुए आल्टो में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर काफ़ी 7 आदमी घायल हो गए हैं। इनको अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर 5 आदमी की डेथ हो गई है। अभी 2 आदमी उपचार के अधीन हैं। जिनकी मौत हुई है उनका नाम है आशीष, शिल्पी, देव सिन्हा, परिवर्प काव्या और सोनू, और जिनका इलाज चल रहा है वो निधि हैं और एक शिवी आशीष की पुत्री है। इन दोनों का अभी भी सर्वोदय अस्पताल में इलाज चल रहा है। कैंटर को पकड़ लिया गया है, उसके चालक के विरुद्ध धारा 304 सर्वोच्च मानववध के तहत मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। कोविड-19 संक्रमण के चलते कजरी तीज के अवसर पर बंद रहेंगे मंदिरों के कपाट, नहीं होगा जलाभिषेक। महंतों ने की श्रद्धालुओं से अपने अपने घरों में रहकर पूजा अर्चना करने की अपील। घाटों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। आगामी 9 सितंबर को पड़ रही हरतालिका कजरी तीज पर्व के अवसर पर कोविड-19 संक्रमण के चलते इस वर्ष भी शिवालयों में जलाभिषेक नहीं होगा। इसको लेकर डीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर व दुखहरणनाथ मंदिर के महंत तथा जिले के अन्य प्रमुख शिवालयों के महंतों के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से कजरी तीज के अवसर पर जनपद के समस्त शिवालयों पर जलाभिषेक पूरी तरह प्रतिबंधित रखने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर पृथ्वीनाथ मंदिर व दुखहरणनाथ मंदिर के महंत ने अपील करते हुए कहा कि चूंकि कोविड-19 की तीसरी लहर की प्रबल संभावना सितंबर व अक्टूबर माह में व्यक्त की गई तथा तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है। देश के वर्तमान में कोरोना के केसेज भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जनहित को ध्यान में रखते हुए विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कजरी तीज पर्व के अवसर पर शिवालय पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने एसडीएम व सीओ करनेलगंज को निर्देशित किया कि वे करनेलगंज कटरा घाट पर बैरिकेडिंग लगाकर घाट पर जाने वाले मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी शिवालयों में जलाभिषेक न होने की सूचना का बार-बार प्रसारण कराते रहे ताकि श्रद्धालुओं को समय रहते इसकी जानकारी मिल सके। अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में यह संदेश जनहित में ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें कि कजरी तीज पर्व के अवसर पर मंदिरों में जलाभिषेक नहीं होगा तथा श्रद्धालु अपने अपने घरों में रहकर पूजा अर्चना करेंगे। जय बाबा पृथ्वीनाथ। मैं समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ, कोरोना ऐसे वैश्विक महामारी को देखते हुए इस वर्ष कजरी तीज का पर्व समस्त श्रद्धालु अपने अपने घरों पर मनाएं, सुरक्षित रहें। भगवान शिव जी सबकी मंगलमय कामना करेंगे। मंदिर मत आएं,
क्योंकि मंदिर पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। मैं विक्रमनाथ मंदिर का महंत विक्रमनाथ तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ कि हर साल पिछले साल की भांति इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर पूर्णतः बंद रहेंगे, कांवड़ यात्रा भी नहीं होगी। तब तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन कि अपने घरों में रहकर पूजा अर्चना करें और मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी खत्म हो और आप लोगों का आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है।